हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में। दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसका एप्लीकेशन लगभग हर जगह होता है। अब अलजेब्रा बात ही ऐसी है कि इसमें जो भी होता है इसका इस्तेमाल हर जगह हो जाता है। तो जहाँ भी लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल का बनेगा, जहाँ भी लीनियर इक्वेशन बनेगा वहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पड़ेगी। लेकिन जब भी हम लोग लीनियर एक्सप्रेशन छोड़ के कुछ हायर ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या किसी और इक्वेशन की बात करेंगे तो ये दोनों थ्योरम्स लग जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना, ये होता क्या है। दोनों बहुत ही मिलते जुलते चीज़ है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। देखिए, तो हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल लिया, अगर हमने जैसे ये एक पॉलिनोमियल ले लिया, इसको मैं पी एक्स बोल देता हूँ। पी मतलब पॉलिनोमियल, ए मतलब कोई भी है, पी ए इसका नाम है। इस पॉलिनोमियल का नाम पी ए है, जो कि है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग चूंकि डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग इसको किसी भी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। डिवाइड करने के बाद एक मिलेगा हमें कोशिएंट और एक मिलेगा हमें रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद यही मिलता है हमें। तो जब भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा कोशिएंट और मिलेगा रिमाइंडर। इसके अलावा तो कुछ नहीं मिलता है डिवीजन से। और क्या होता है कि रिमाइंडर जो होगा ये या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। दो ही बात हो सकती है, रिमाइंडर या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। यदि जीरो हुआ, इफ रिमाइंडर इज जीरो, तो क्या फैक्टर होगा जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं, मान लो x-1 से डिवाइड करते हैं। x-1 से यदि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो x-1 इसका फैक्टर हो जाएगा, होगा ना। और यदि रिमाइंडर नहीं है जीरो, रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है तो रिमाइंडर को कैलकुलेट करना होगा। यही दो बातें हो सकती है, या तो रिमाइंडर जीरो है तो फैक्टर होगा, जीरो नहीं है तो रिमाइंडर पता लगाना होगा। कि रिमाइंडर यदि पता चल गया तो हम लोग और बातें बहुत सारी बातें पता कर सकते हैं ना। तो ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, x-1 से डिवाइड करते हैं, आसान होगा। चलो, तो ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स माइनस 2, इसको डिवाइड करना है x-1 से। डिवीजन प्रोसेस अब तो याद है ना, हमें यहाँ पे एक्स क्यूब चाहिए तो क्वोशिएंट में क्या आएगा, x² इंटू एक्स क्यूब, x² इंटू -1 माइनस x²। एक्स क्यूब माइनस होगा, यह प्लस हो जाएगा, दोनों मिलके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस एक्स, ऊपर से यह माइनस एक्स नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 3x, यही आएगा। तो 3x इंटू एक्स, 3x² हो जाएगा, माइनस वन इंटू प्लस 3x माइनस 3x, यह माइनस होगा यह प्लस होगा, ये दोनों फिर से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस एक्स, 2x माइनस 2, ऊपर से यह -2 नीचे आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पे यदि +2 रखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 2 इंटू एक्स, 2x यहाँ पे आ जाएगा, और क्या आएगा 2 इंटू -1 माइनस 2, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यह माइनस होगा यह प्लस होगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे आ गया 0। आ गया ना। तो चूंकि हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर हमारा 0 है, मतलब x-1
इज फैक्टर ऑफ पी ए। ठीक है, x माइनस वन पी ए का फैक्टर है। तो क्या ये फैक्टर है, ये पता लगाने के लिए इतना प्रोसेस करना जरूरी है या कुछ छोटा भी हो सकता था? कि हर बार मान लीजिए ये ऐसा एक पॉलिनोमियल दिया है और चेक करना है कि कोई x माइनस वन उसका फैक्टर है या नहीं है, तो चेक करने के लिए क्या क्या डिवाइड करना पड़ेगा इतना लंबा? तब तो बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका भी होता है जो मैं पिछले क्लास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बारे में कुछ याद आ रहा है? छोटा तरीका क्या हो सकता है इसके लिए? हमने बात की थी p ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, मतलब x इज इक्वल टू 1। x माइनस वन को ही हमें चेक करना था, मतलब x इज इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 कैलकुलेट कर देते हैं, x की जगह पे सब जगह हम लोग 1 डाल देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2। यह क्या आएगा, 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2। माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 को यदि हम लोग को चेक करना है इसका फैक्टर है या नहीं है, तो हम लोग x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, x की वो वैल्यू इसमें हम लोग डाल देते हैं। x की वैल्यू जब डाल देते हैं तो उसको लिखते हैं हम लोग p ऑफ 1, इस तरीके से, है ना। इसका मतलब ये हुआ पॉलिनोमियल की वैल्यू जब x इज इक्वल टू 1 है, p x इज इक्वल टू 1। इसका मतलब यही हुआ, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। तो x इक्वल टू 1 में यदि 0 आ जाता है, यदि किसी भी तरीके से ये 0 आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 एक फैक्टर है इसका, है ना। चलो x इक्वल टू माइनस 1 में चेक करें, x इज इक्वल टू माइनस 1। x इक्वल टू माइनस 1 का क्या मतलब होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना, x इक्वल टू माइनस 1 का मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये इसका फैक्टर है? आओ चेक कर लेते हैं। p ऑफ हमें माइनस 1 निकालना है, यह क्या होगा, माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 2, यही आएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा प्लस 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 2। तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारे पास 0 आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, x प्लस 1 इजकल टू 0 या x माइनस 1, x इजकल टू माइनस 1, यह भी p ऑफ a का फैक्टर है। यही इसका मतलब है। हमने जो ये चेक कर लिया, इस चेकिंग से हमें क्या मिला कि p ऑफ माइनस 1 0 है, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक फैक्टर है। डिवाइड करके चेक कर ले इसी चीज को, तसल्ली हो जाएगी। एक बार डिवाइड करके चेक कर लेते हैं इसी को हम लोग। हमारे पास इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। इस बार किससे डिवाइड लगाना है, x प्लस 1 से। ऊपर क्या आएगा, क्वेश्चन का पहला टर्म एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मिलकर एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 1, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस x। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, x से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x। ये भी माइनस होगा, यह भी माइनस होगा, हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस 2x माइनस 2। अब यदि यहाँ पे माइनस 2 मैं लगा देता हूँ तो यह माइनस 2x माइनस 2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट 0।
मतलब x प्लस 1 एक फैक्टर है इसका, है ना। हमने ऐसे ही चेक कर लिया था, x इक्वल टू -1 डाल करके, x इज इक्वल टू -1 इसमें सब्सटीट्यूट करके हम लोग पहले चेक कर चुके हैं कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है ना। तो हमें क्या पता चल रहा है इससे, यदि हमने x की वैल्यू कुछ भी डाल दी, x इज इक्वल टू मान लो 5 डाल दिया, यदि ये 0 आ जाता है, p ऑफ 5 इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो मतलब x माइनस 5 इसका फैक्टर होगा। यदि 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर है या नहीं है ये चेक करने के लिए बहुत ही आसानी से हम लोग चेक कर सकते हैं, x की वो वैल्यू डाल करके, x की वैल्यू डाल दो, चेक कर लो, एक मिनट में पता चल जाएगा। इतना लंबा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, और इसमें गलती होने की भी संभावना है। यदि यहाँ पे वैल्यू सीधा डाल दी तो गलती होने की भी संभावना कम है ना। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कोई नंबर, कोई पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है या क्या नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गेस कर ही सकते हो अब तो नाम, फैक्टर पता चल रहा है तो इसका नाम फैक्टर थ्योरम है ना। तो ये होता है हमारा फैक्टर थ्योरम। x की वो वैल्यू डालकर चेक कर लेना है कि रिमाइंडर यदि 0 आया तो वो फैक्टर है, रिमाइंडर यदि 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। दूसरा नाम था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में हमें रिमाइंडर पता करना होता है, फैक्टर थ्योरम में पता करना था कि फैक्टर है या नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम में उसका रिमाइंडर पता करना है। जैसे कि मान लो यदि मैंने x इक्वल टू 2 इसमें डाल दिया, मतलब क्या हुआ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये इसका फैक्टर है या नहीं है। यदि नहीं है तो रिमाइंडर क्या होगा यह पता लगाना है। तो सीधा से हम लोग फिर x की वैल्यू 2 डाल देते हैं, p ऑफ 2 यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। यदि ये 0 होता, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाता, लेकिन यदि ये 0 नहीं है, कोई दूसरा नंबर आ रहा है, मतलब ये रिमाइंडर है। x माइनस 2 से यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा यह 12 वही है। चेक कर ले एक बार, फिर से वैसे डिवाइड करके चेक कर लेंगे हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, इसको डिवाइड कर देना है हमें x माइनस 2 से। पहला टर्म क्या आएगा, ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं राइट में लिख देता हूं, पहले हमें आएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस x। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, प्लस 4x चाहिए, 4x इंटू एक्स 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x मतलब माइनस 8x, यही आएगा ना। फिर से साइन चेंज हो जाएगा, हमारे पास अब बचेगा 7x माइनस 2, यहाँ पे हमें चाहिए प्लस 7 लगाएंगे तभी तो 7 इंटू एक्स 7x हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा माइनस 14। साइन चेंज करना है दोनों का, ये दोनों कैंसिल होंगे, 14 माइनस 2 12, रिमाइंडर आ गया 12 जो हमने यहाँ पे चेक किया था। तो सीधा ये इतना लंबा कैलकुलेट करने के बदले सिर्फ इस स्टेट में, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू डाल देना है, जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर होगा, यदि रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा। ऐसे ही हम लोग चेक करते हैं, कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मान लो 73 को 11 से डिवाइड कर दिया, 11 6 66, बचता क्या है यहाँ पे 7, तो ये रिमाइंडर है। यदि यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता तो ये इसका फैक्टर हो जाता। ऐसा ही होता है ना, बहुत ही आसान सी चीज़ है। जैसे हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके चेक करते हैं फैक्टर है या रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पे भी वैसे फैक्टर है या रिमाइंडर आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं।
तो ये दोनों थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको मेनली समझने की बात है, स्टेटमेंट याद रखने से तो कुछ नहीं है। एक px कोई पॉलिनोमियल यदि होता है, उसकी डिग्री 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा, 1 से कम होगी तो पॉलिनोमियल कैसे होगा, 1 से कम नहीं हो सकती है। एंड ए बी एनी रियल नंबर, मतलब ए से उसको x माइनस ए से चेक करना है ना, x माइनस ए, मतलब ए की जगह अगर माइनस ए लगा देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पे यदि हमें x प्लस ए चाहिए तो a की वैल्यू माइनस ए रख लेंगे। तो पी एक्स इज डिवाइडेड बाई ए, देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। p ऑफ a मतलब x की वैल्यू a रखने से पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू आती है, जो कि हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, x की वैल्यू को a रख देना है, पता चल जाएगा रिमाइंडर। और यदि p ऑफ a 0 हो जाता है बाई चांस, किसी भी हालत में यदि p ऑफ a 0 हो जाता है तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ a। रिमाइंडर यदि 0 है तो उसका फैक्टर होगा। सो सिंपल। कुछ बताने वाली बात थी क्या इसमें?